एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दूर दराज सल्तनत में 3 शहजादियाँ रहती थीं जिन्हें बद शहजादियाँ कहा जाता था। ये शहजादियाँ जादुई ताकतों की मालिक थीं और अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करती थीं। ज़मुर्द जो सबसे बड़ी थी के पास हर शय को पत्थर में बदलने की ताकत थी। वो लोगों की खुशियाँ और ख्वाब छीन लेती और उन्हें पत्थर का मुजस्समा बना देती थी। याकूत के पास हवा को काबू करने का जादू था। वो जब चाहती तेज हवाएं चलाकर फसलों को बर्बाद कर देती और लोगों की रोजी रोटी छीन लेती थी। सबसे छोटी लाल के पास आग का जादू था। वो गांव के घरों और जंगलात को जला देती और हर तरफ खौफ व हरास फैला देती थी। एक दिन एक नौजवान जादूगर लड़का जिसका नाम आर्यन था इस सल्तनत में आया। जब आर्यन को बद शहजादियों के जुल्म के बारे में मालूम हुआ तो इसने फैसला किया कि वो उनको रोकने के लिए कुछ करेगा। आर्यन ने एक कदीम जादुई किताब से एक ऐसी तलवार बनाई जो उन बद शहजादियों की ताकतों को ख़त्म कर सकती थी, मगर इस तलवार को चलाने के लिए इसे शहजादियों की कमज़ोरी जाननी पड़ती। आर्यन ने एक बूढ़ी दाना औरत से मशवरा किया जो पहाड़ों में रहती थी। बूढ़ी औरत ने आर्यन को बताया कि हर शहजादी की ताकत उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है और अगर वो उनके दिलों में छुपे हसद और लालच को ख़त्म कर दे तो उनकी ताकतें भी ख़त्म हो जाएंगी। ज़मुर्द आईने की तरफ देखती है और अपने पत्थर जैसे दिल को देखकर घबरा जाती है। ये क्या है? मैं तो हमेशा से ताकतवर रही हूँ, मगर ये मेरे दिल को क्या हो गया है? आर्यन तुमने लोगों की खुशियां और ख्वाब छीन लिए, इसीलिए तुम्हारा दिल पत्थर बन गया है। आर्यन याकूत के सामने आता है। याकूत तंजिया हंसी के साथ, तुम्हारी यहाँ क्या मजाल? मेरी हवाएं तुम्हें उड़ा देंगी। आर्यन, ये देखो, मैंने एक ऐसा दरख्त उगाया है जो हवाओं के सामने भी खड़ा रहता है। तुम्हारी ताकत अब बेअसर है। याकूत हैरान होकर, कैसे मुमकिन है? मेरी हवाएं सब कुछ गिरा देती है। मायूसी से, मैं हार गई। आर्यन लाल के सामने आता है। लाल और मेरी आग सब कुछ जला देती है। तुम मुझसे बच नहीं सकते। आर्यन जादुई रोशनी पैदा करता है। ये रोशनी तुम्हारी आग को बेअसर कर देती है। तुम्हारी आग अब कुछ नहीं जला सकती। शहजादियाँ, सल्तनत के लोगों से, हमने तुमसे जो किया इस पर हमें अफसोस है। अब हम तुम्हारी खिदमत करेंगी और तुम्हें खुशहाल बनाएंगी। आर्यन मुस्कुराते हुए, अब ये सल्तनत हमेशा के लिए खुशहाल और परअमन रहेगी।